हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सनी पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके खूबसूरत से चैनल देवदत्त एकेडमी में। हमने पिछले लेक्चर में प्रकाश का परिवर्तन है उसमें पढ़ा था कि दर्पण कैसे होते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है, और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ये जानते हैं। उससे आगे कुछ चीजों के बारे में तो आप लोग आगे हेडिंग लगाइएगा, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, चलिए आगे हम अपना शुरू करते हैं। क्या? दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, दर्पण से बिंब बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं ये आप लोग हेडिंग लगाइएगा। ठीक है, इसमें आप लोग लिखिए पहला नियम। पहला नियम होता है इसमें कि दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है, समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से होकर के जाती हैं। लिखिएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से जाती है। ये हमारा है दर्पण से बिंब बनाने का पहला नियम कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से होकर जाती हैं। इसमें आगे लगा लीजिएगा, या जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि वो जा रही है, जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये हम चीजें आगे क्लियर करेंगे आपको। पहले ये लोग आप ये आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। पहला नियम है क्या कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये हो गया हमारा क्या, इसका ध्रुव। और मान लीजिए ये ध्रुव से यहां पे पड़ गया हमारा क्या, कोई इसका वक्रता केंद्र। ये मिलाएंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वही इसका मुख्य अक्ष कहलाता है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। अब जो जब ये वक्रता केंद्र है तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच एक पॉइंट फोकस बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमने नियम लिखा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए, सपोज कीजिए ये हमारी कोई रे आ रही है, दर्पण की किरण, सॉरी लाइट की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है अक्ष के समानांतर। ये हमारी अच्छी सी प्यारी सी कोई किरण आई। अब ये दर्पण के क्या, दर्पण पे हिट करेगी और हिट करने के बाद क्या होगी, तुरंत रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि परावर्तित होगी। कहां से होकर के जाएगी? ये आराम से फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ये होता है हमारा पहला नियम कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से जाती है। अगला पॉइंट लिखे हैं, यह जाती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने वाली जितनी भी घटनाएं होंगी, यानी कि आभास होने वाली जितनी भी घटनाएं होंगी, वो सभी हमारी कहां होंगी? उत्तल दर्पण में। ये हमारा अवतल दर्पण था। चलिए आगे उत्तल दर्पण भी बना करके चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण का जो रंगीन भाग होता है वो उसके धंसे हुए भाग में होता है, यानी कि उसको अंदर से हम रंगे होते हैं। चलिए ये हमारा उत्तल दर्पण बना। इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया कोई, और इससे एक कोई रेखा जाए किसी बिंदु पर, इसका ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच एक पॉइंट पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ये तो सीधी आएगी ऐसे। चलिए चूंकि ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के समानांतर ही कोई किरण आएगी हमारी। ये हमारी जो किरण आएगी दर्पण से परावर्तन के बाद क्या कर जाएगी, सीधा निकल जाएगी ऊपर की तरफ। दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी, सीधा निकल जाएगी ऊपर की तरफ। लेकिन हमको लगेगा कि ये किरण क्या कर रही है, फोकस से होकर के जा रही है। हमको लगेगा कि ये किरण क्या हो रही है, फोकस से होकर के जा रही है। ध्यान दीजिएगा इस दर्पण को, यानी कि अवतल दर्पण को हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। और इस दर्पण को बोलते हैं हम अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो किरण को उसके अक्ष की तरफ झुका देता है, और जो ये उत्तल दर्पण होता है किरण को अक्ष से उठा देता है, ऊपर की ओर उठा देता है। उठाना मतलब कि अपसारी, और ये अभिसारी का मतलब क्या होता है, जो किरण को झुका देता है। तो ये क्या करेगा, जब उत्तल दर्पण के अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगी तो ये किरण को उठा देगा, रिफ्लेक्ट करके क्या कर देगा, उठा देगा। तो ये तो हमारे, क्योंकि इसका फोकस तो इधर है, तो ये तो हमको जाएगा नहीं, फोकस तो जाएगी नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि क्या हो रही है, फोकस से जा रही है, फोकस के ही लाइन में ही जा रही है। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम इसके बारे में। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया था वो पीछे बैक करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए दूसरा नियम लिखते हैं हम। हमारा जो दूसरा नियम है वो है कि फोकस के फोकस के फोकस के सिद्ध में फोकस के सिद्ध में फोकस के सिद्ध में आने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस के सिद्ध में आने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस के सिद्ध में आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फोकस के सिद्ध में आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, ये हमारा जो है कि फोकस के सिद्ध में, यानी कि फोकस के लाइन में जितनी भी प्रकाश, वो क्या होगा कि जब परावर्तित होंगी दर्पण से तो क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई दर्पण है जो अवतल दर्पण है, ये हमारा कोई दर्पण है अवतल दर्पण। ये हो गया इसका ध्रुव, ठीक है, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, और ये हो गया इसका फोकस। ठीक है, हमने लिखा है कि फोकस दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। ये हम कोई किरण फोकस के लाइन में भेजेंगे, ऐसे फोकस के लाइन में ये कोई किरण भेजेंगे। ये किरण जैसे ही दर्पण को हिट करेगी, और ये हिट करने के बाद क्या हो जाएगी, अक्ष के समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। जैसा है हमने पिछला वाला रूल्स लिखा था, उससे उसका ये वाइस वर्सा है कि हमने पिछला वाला रूल्स लिखा था कि अक्ष के समानांतर आने वाली किरण फोकस से जाती है, तो ये रूल है कि फोकस लाइन में आने वाली किरण अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये हो गया हमारे अवतल दर्पण के लिए ऐसा आता है ऐसा। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण।
ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का ये हो गया हमारा ध्रुव, ये होगी हमारी इसका मुख्य अक्ष, यहां पे हो गया इसका वक्रता केंद्र, और इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में इसका पड़ेगा क्या, फोकस। ठीक है, चलिए हमने लिखा है कि फोकस के लाइन में आने वाली किरण, ऐसी कोई किरण जो फोकस के सीध में आ रही हो, ऐसी कोई किरण जो फोकस के लाइन में आ रही हो, तो वो जो फोकस के लाइन में आने वाली किरण होती है वो क्या हो जाती है, अक्ष के समानांतर हो जाती है। जो किरण फोकस के लाइन में आएगी वो क्या होगी, दर्पण को हिट करने के बाद अक्ष के समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, अगला और आखिरी रूल लिखते हैं दर्पण से बिंब बनाने का। चलिए, अगला रूल है, वक्रता केंद्र के सिद्ध में आने वाली, वक्रता केंद्र के सिद्ध में आने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र के सिद्ध में आने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना, वापस लौट जाती है। ये फाइनल रूल है दर्पण से बिंब बनाने का। क्या है, वक्रता केंद्र के सीध में आने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना क्या कर जाती है, वापस लौट जाती है। देखिए, मान लीजिए हमारा ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, ये हो गया, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, और ये हो गया इसका फोकस। हमने क्या लिखा है, वक्रता केंद्र के सीध में जो किरणें आएंगी वो अपने मार्ग से विचलित हुए बिना क्या कर जाएंगी, वापस लौट जाएंगी। ये हम कोई किरण ले रहे हैं जो वक्रता केंद्र के सीध में आ रही है, तो ये किरण जैसे ही अपने रास्ते में आएगी वैसे ही इसको हिट करने के बाद वापस उसी रास्ते से क्या कर जाएगी, वो लौट जाएगी। उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया हमारा क्या, उत्तल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव, और ये हो गया हमारा क्या, इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे ये हो गया हमारा इसका फोकस, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या कि वक्रता केंद्र के सीध में जो प्रकाश की किरण आएगी, ये किरण ऐसी जो है, चूंकि ये तो आगे हमारा रंगा हुआ भाग है, उत्तल दर्पण में हमारा कोई भी चीज एक्चुअली में उसको नहीं दिखता है, वो बस लग रहा होता है कि वैसा हो रहा है। जैसे ये हमारे जो किरण कहां लौट जाएगी, उसी लाइन में लौट जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हुए बिना, वो अपने मार्ग से थोड़ा भी डाइवर्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्पण से बनाने के नियम। ठीक है, तब उसके बाद हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।